नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा एम्स का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसके रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो, स्क्रीन पर देख पा रहे हो अभी ये आप देख सकते हो उसका स्क्रीनशॉट लेके किस कॉलेज में कितनी सीटें रह चुकी हैं दोस्तों, जिससे कि आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएं। टोटल 119 सीटों पर एडमिशन होना बाकी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं कि कितनी सीटें रह चुकी हैं। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका है, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण निर्देश है स्टूडेंट्स वो मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपके सारे डाउट खत्म हो जाएं। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें एज का जो क्राइटेरिया दे रखा है आप देख सकते हो, आपकी 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए 31 दिसंबर से पहले पहले। इसमें स्पष्ट रेड कलर में दे रखा है कैंडिडेट बॉर्न ऑन द आफ्टर, अगर आप 2 जनवरी 2004 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें दे रखा है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मिला के 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी के हो। इसके अलावा SC ST कैटेगरी को तो आपकी 50% होनी चाहिए। PWBD कैटेगरी के हो तो दोस्तों आपकी 45% होना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा इसके बारे में। अगर आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो, आप देख सकते हो दोस्तों इसमें स्पष्ट बताया गया आप जिस कैटेगरी के हो आपको कब से कब वहाँ पहुँचना चाहिए। दोस्तों पहुँचना तो आप सबको 12 जनवरी को ही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको कई क्राइटेरिया में बांटा गया है जिससे कि आपके जाने में दिक्कत ना हो। तो देख सकते हो आप 12 दिसंबर को आपको किसी भी हालत में पहुंचना है। अगर आप जनरल कैटेगरी को दोस्तों, अगर आपकी रैंक है 98 से लेके 2060 2680 के बीच में अगर आपकी रैंक है दोस्तों तो आपको 8:30 AM पे पहुंचना है। इसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी के और अगर आपकी 224 से लेके 3227 रैंक है तो दोस्तों आपको 8:30 AM पर पहुंचना है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी 315 से लेके 3682 रैंक तक है दोस्तों तो आपको 8:30 पर पहुंचना है। अगर SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 6097 रैंक से लेके 28903 रैंक तक है तो आपको दोस्तों 11:30 AM पर पहुंचना है। इसके अलावा ST कैटेगरी में अगर आपकी 9644 रैंक से लेके 68673 रैंक तक है तो दोस्तों आपको 11 AM पर पहुंचना है। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें नीचे दे रखा है ऑल PWBD कैंडिडेट हैं, वो आपको किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो OBC SC ST जनरल, तो आपको 12 जनवरी को 8:13 AM पर पहुंचना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि कैंडिडेट को बहुत स्ट्रिक्ट से जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये देख सकते हो आप, दे रखा है स्क्रीन पर। ये दोस्तों स्टे वैकेंसी राउंड है, ऑफलाइन मोड में जारी की जाएगी। और इसमें अगर जो आपका जो चालान अभी आपने जो 4 बजे तक देखो इसमें दे रखा है 4 AM से पहले पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था दोस्तों, वो आपको उसकी स्लिप निकलवा के प्रिंट निकलवा के आपको किसी भी हालत में लेके जाना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट निर्देश दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसमें सबसे ये है कि अगर जैसे आप किसी भी ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हो और दोस्तों ओबीसी की अगर जैसे माना कि 40 सीटें हैं और अगर 30 स्टूडेंट ही पहुंच पाते हैं, 10 सीटें वैकेंट रह जाती हैं, तो दोस्तों 10 सीटों को स्टूडेंट जनरल यूआर कैटेगरी के लिए दे दिया जाएगा। फिर उनकी यूआर कैटेगरी के जो स्टूडेंट रह जाएंगे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेके वो भर पाएंगे। लेकिन SC ST का ऐसा है दोस्तों, देखो मैं आपको बता देता हूँ, SC ST का बहुत ज़्यादा उनको रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दे रखा है। तो इसमें ये SC कैटेगरी है और ये ST कैटेगरी है। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि सबसे पहले इसमें 2 कंडीशनें रखी गई हैं। एक ये, अगर SC की कुछ सीटें खाली, जैसे माना कि SC में 10 सीटें और ST में भी 10 सीटें, ऐसे एग्जांपल देता हूँ, अगर इसकी 8 सीटें खाली, इसमें 8 सीटें भर पाती हैं, केवल 2 सीट खाली रह जाती हैं SC की, तो वो SC की सीटें सिर्फ ST के स्टूडेंटों से भरी जाएंगी। ऐसा है अगर ST की सीटें माना कि इसमें 10 सीटें और इनमें से 3 सीटें खाली रह जाती तो वो 3 सीटें अगर SC के स्टूडेंट ज़्यादा तो उनके द्वारा भरी जाएंगी। मतलब ST की सीटों को SC के स्टूडेंटों के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा और SC की जो सीटें उनको ST के स्टूडेंटों के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि SC और ST दोनों की अगर 2-2 सीटें खाली रह जाती हैं, इतने स्टूडेंट इधर भी नहीं है, तब अगर दोनों ही स्टूडेंटों में कैटेगरियों में अगर स्टूडेंट नहीं है तब उनको UR कैटेगरी में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी SC को ST के लिए, ST को SC के लिए। आप ये नोट दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें, जो भी आपके डाउट हैं और भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें स्पष्ट ये दे रखा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समस्या ना हो। देखो इसमें ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जा रहे हो तो दोस्तों आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए आप ये बात पहले ही जान लें कि इसमें देख रखा है। मैं आपको बताता हूँ, कैंडिडेट ऑलरेडी होल्डिंग ए सीट ऑफ राउंड फर्स्ट सेकंड एंड वॉप अप राउंड
विल नॉट बी अलाउ पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अगर दोस्तों आपने राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और मॉपअप राउंड में कोई सीट पहले से ले रखी है, जैसे आपको किसी भी स्टेट का कोई मेडिकल कॉलेज की सीट अगर अलॉट हो चुकी है, तो आप इससे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये नोट है दोस्तों, मेरे तो यही समझ में आ रहा है इस लाइन का मतलब। अगर और कोई हो तो आप अपनी रिकॉर्डिंग हैंडल कर लेना। और इसके अलावा दोस्तों ये जो दे रखा है, ये बहुत ही स्ट्रिक्टली ये काउंसलिंग होगी, तो आपको रैंक और मेरिट का सब चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, वो अपना जो आपने एम्स का या फिर एमसीसी की साइट पे जो ऑलरेडी पहले कोई रजिस्ट्रेशन कराया था, उसकी आपके पास स्लिप होनी चाहिए, वो लेके जानी है। और जो अभी आज आपने 4 बजे तक जो रजिस्ट्रेशन कराया उसकी स्लिप लेके जानी है। इसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने चाहिए। देखो इसमें दे रखा है 12th पास मार्क्स, 10th मार्कशीट, वो आपको पता ही है, आप इतने दिन से काउंसलिंग करा रहे हैं। कार्ड कार्ड सर्टिफिकेट, टीसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और सबकी जेरॉक्स होनी चाहिए, और खुद की ऑटो अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब आपके द्वारा साइन की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बेसिक थी। इसके अलावा मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर पूछ सकते हैं, 7357221224। और स्टूडेंट्स ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं, किसी व्यक्तिगत कारणवश उनका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं खुद कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं लास्ट ईयर जिनके थ्रू गया था वो डॉक्टर शिवशंकर जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर ईयर 250 से 300 स्टूडेंट भेजते हैं। और अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप एक बार इस नंबर पर भी बात कर सकते हैं, आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों जो स्टूडेंट कल जाएंगे उनके लिए मैं एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा, और हैप्पी जर्नी, और आप अपना केयरफुल काम करें। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और आप भी रेगुलर निरंतर एम्स की वेबसाइट देखते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है जब तक खुद आप अपने एनालाइजर खुद नहीं बनोगे दोस्तों, काम नहीं चलेगा। किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी कोशिश रहेगी तो हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बाकी आप भी खुद अब एक्टिव बनो, और अपना काम खुद करने की कोशिश करो। लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।